हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर हम तुम व्लॉग्स। एंड फाइनली हमारा बेबी जो है इस वर्ल्ड में आ गया है, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो फाइनली वी आर ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। ऑलरेडी आपने पोस्ट हमारा जो इंस्टाग्राम पे था वो देख लिया है, और मतलब मैंने अपलोड कर दिया था, और बर्थ व्लॉग भी आपने देखा है। थैंक यू सो सो मच गाइस, आपने इतना ज़्यादा हमें प्यार दिया है। मैंने और रजत ने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा उस पर व्यूज़ आएगा और इतना अच्छा मतलब उस वीडियो को रिस्पॉन्स मिलेगा। शायद वो आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा होगा, बट हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। 20K व्यूज़ उस पर आए हैं, और स्टिल वी आर काउंटिंग दी व्यूज़। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सो मच गाइज़। और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स एंड बेस्ट विशेस आए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। एंड येस, मैं मेरे अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। ये जो व्लॉग मतलब मैं जो शूट कर रही हूँ अभी का व्लॉग, वो मतलब इसलिए है कि नॉर्मल मेरी डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन हुई थी। काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा। जब भी लोग ये सवाल मतलब जस्ट लाइक ये पूछते थे कि क्या हुआ है, देन उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन यही होता था कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है। आप लोग को मैं ये बता देती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दोनों ही डिलीवरी हुई है। तो मैं आपको वो मैं बता देती हूँ कि कैसे। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इसके लिए मैं बोल रही थी क्योंकि और एक मेरा जो डिलीवरी मेरी हुई थी वो 13 जून को हुई थी। 13 जून मंडे उस दिन हुआ था डिलीवरी मेरी। बट मुझे जो पेन था वो 2 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गया था। हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था। एंड 12 जून को मैं एडमिट हो गई थी। डॉक्टर से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाओ, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा फ़ील हो गया था कि मेरा जो वाटर बैग है वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, एंड मुझे ऐसा फ़ील होता कि वाटर मेरा जो है वो लीक हो रहा है। देन हम 12 जून को ही मुझे मतलब रजत ने एडमिट कर दिया था। देन हम हॉस्पिटल चले गए थे। उसके बाद वहाँ पे जो मेरा पेन था मतलब अराउंड मैं इवनिंग 4 o'clock में जो है एडमिट हो गई थी। वहाँ पे मतलब जैसे ही एडमिट हुई थी तभी बहुत हल्का ही पेन था, बहुत ज़्यादा पेन नहीं था। मतलब पेन आ रहा था जा रहा था ऐसा हो रहा था, तो तभी तो बहुत लाइट पेन था। बट उसके बाद जैसे जैसे हो रहा था तो बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया था। लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। पहले तो मतलब थोड़ा गैप था, लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स का गैप था। उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। स्टिल जब फिर डॉक्टर ने इवनिंग में मतलब वो, हालांकि उस दिन तो संडे था, बट डॉक्टर फिर भी आए, विज़िट किया, उन्होंने चेक किया। एंड फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि अभी जो है वो डायलेट नहीं हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है मतलब 5 सेंटीमीटर से डायलेट हो जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर, देन 7, एंड देन 10 सेंटीमीटर हुआ तो उसके बाद जो है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। उन्होंने चेक किया इंटरनली, तो नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी लीकेज या कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ था, वाटर ब्रेक। जो मुझे फ़ील हो रहा था वो कुछ और था। जो नॉर्मल जो बेबी जहाँ पे होता है यूटेरस, और उसके नीचे पोजीशन में एक मिस्कस करके जो है एक जेल जैसा होता है, वाइट जेल, वो डिस्चार्ज हो रहा था। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो वाटर ब्रेक हो, मतलब वाटर लीकेज हो रहा है। बट वो ऐसा नहीं था। पेन जो है वो मतलब सिर्फ बढ़ रहा था, कम तो नहीं हो रहा था। मैं पूरी रात पेन में थी। एंड देन मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock वहाँ पे जो मतलब जो नर्स होती हैं, मौसी, हाँ, जो मौसी होती हैं वो आई, और नर्स भी आई साथ में। तो उन्होंने मुझे एनीमिया दिया जिससे मेरा मोशन अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर उन्होंने कुछ जेल जैसा भी दिया था जिससे मुझे जो मेरा लेबर पेन है वो और इंड्यूस हो जाए। तो मतलब जो है वो पूरा प्रोसेस जो था वो मतलब वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। लाइक वो और ज़्यादा फिर मेरा लेबर पेन बढ़ गया। बट फिर जब डॉक्टर ने विज़िट किया, जब डॉक्टर ने मुझे इंटरनली एग्ज़ामिन किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेन था गाइस। मतलब मैं बता रही हूँ आपको कि वो लेबर पेन से भी ज़्यादा जो है पेनफुल था। मतलब लिटरली मैं मतलब पैर अपने जो है वो इतने शेक कर रही थी कि मतलब मुझे वो इंटरनली मतलब मैं करने ही नहीं दे रही थी। बट फिर भी वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिया मुझे।
उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि 1 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, मैं फिर से आऊँगी चेक करने के लिए। देन और बेबी का हेड भी पूरी तरह से नीचे आ गया है। और जब मेरा जो लास्ट सोनोग्राफी हुआ था जो 3 जून को हुआ था, उसमें जो है उसमें भी प्रॉपरली मतलब पता चल गया था कि बेबी का जो हेड है वो नीचे आ चुका है। पूरी तरह से नीचे नहीं आया हुआ है बट नीचे है उसका पोजीशन हेड का। तो डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बोला अभी तक वाटर ब्रेक नहीं हुआ है एंड 1 सेंटीमीटर ही डायलेट हुआ है, सो वी विल वेट। सो हमने वेट किया देन उसके बाद में फिर मुझे ब्रेकफास्ट करवाया। उन्होंने कहा कि लाइट ब्रेकफास्ट ही करना जिससे मतलब मुझे एसिडिटी या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। देन मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद मेरा पेन और बढ़ता गया, मतलब लिटरली मुझे ऐसा हो रहा था कि या तो ये हो जाए या तो मतलब कुछ तो करो, बस मतलब डिलीवरी बस हो जाए। एंड मैं और भी टेंशन में थी कि पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो क्यों डायलेट नहीं हो रहा है। देन एनएसटी किया तो उसमें बेबी का जो हार्ट बीट था वो मतलब जो है हाई होने लगा, लाइक 160 के अप हो गया। नॉर्मली जो है वो 160 तक होना चाहिए बट वो अप हो गया, तो फिर 172 175 देन वापस 160 हो गया, तो देन 155 हो गया। देन हम लोग थोड़ा नॉर्मल हो गए बट मतलब नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एंड उसकी मूवमेंट भी बहुत अच्छी खासी हो रही थी, वो मतलब उसके पैर वैर किक विक मुझे सब फील हो रहा था वो टाइम पे भी। देन उनके बाद डॉक्टर ने सेकंड वापस विज़िट किया, डॉक्टर ने वापस चेक किया, मुझे इंटरनली एग्जामिन किया तो उन्होंने बोला अभी तक सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही डायलेट हुआ है। एंड ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 9 बज गए थे, मॉर्निंग के 9 या 10 बज गए थे, तो भी डायलेट नहीं हुआ था, सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही डायलेट हुआ था। तो वो 2 सेंटीमीटर डायलेट होते होते ही मतलब इतनी ज़्यादा मेरी जान ही निकल गई थी। देन डॉक्टर ने फिर बोला कि हम और वेट करते देखते कि कितना हो रहा है, बट फिर जब वापस से जब हार्ट रेट मॉनिटर हो रही थी बेबी की तो वो सडनली 180 182 और वो कंटिन्यू जो है वो उतना ही हार्ट बीट रह रहा था, ऐसा नहीं कि डाउन हो रहा था या मतलब नॉर्मल हो जाए, नहीं, वो 180 182 तो इतना बेबी का हार्ट बीट नहीं होना चाहिए। एंड मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप जो था वो नेगेटिव था। एंड देन 7 मंथ में मुझे अर्ली लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। सो इतना देर डॉक्टर ने फिर जब 3rd टाइम विज़िट किया तो उन्होंने बोला कि ये सेफ़ नहीं है, देन हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, डिसीजन इज़ अप टू यू एंड आप अपने हस्बैंड से बात कर लीजिए। देन फैमिली से बात किया, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरा सी सेक्शन होने वाला है क्योंकि मैं मतलब पूरा जो जर्नी था एंड मतलब पूरा जो प्रेगनेंसी था सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बट एंड मोमेंट पे ऐसा हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। सीज़र मतलब नाम सुन के मतलब मुझे ऐसा बहुत घबराहट हो रही थी। देन हमने फिर डिसाइड किया कि हम सी सेक्शन के लिए जाएंगे, तो बस भगवान का नाम लिया, महादेव का नाम लिया और फिर मैं चली गई ऑपरेशन थिएटर में। ओटी में जाने के बाद वहाँ का जो मतलब मैं आपको बता मतलब मैं ये नहीं कर पा रही हूँ कि मैं मतलब अच्छा मतलब बड़ा रूम था लाइक, और एक इतनी छोटी सी बेड थी, मतलब बहुत छोटी बेड थी वो, मतलब बहुत पतली सी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जब उस पर बिठाया गया तो मुझे ऐसा होगा कि यार मैं गिर ना जाऊँ, तो बहुत बहुत छोटी सी बेड थी। और उसके बाद में फिर मुझे बिठाया, उस पर बिठा के फिर उन्होंने मतलब ऐसा पूरा उन्होंने मतलब पूरा नीचे बेंड कर दिया मुझे। एक तो इतना बड़ा पेट, ऊपर से वो तो वो उसमें एकदम बेंड और झुको करते करते, तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे बैक साइड में एनेस्थीसिया दिया। उसके लिए एक सेपरेट डॉक्टर आए थे, वो आई थी, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। और वो जब इंजेक्शन दिया उन्होंने मुझे, तो मुझे पूरा फील हो रहा था कि मतलब मेरे बॉडी में कुछ तो जा रहा है। तो और उसके बाद में फिर मेरी जो पूरी मतलब मेरा जो पूरा बॉडी है लाइक ब्रेस्ट के नीचे का जो पूरा बॉडी है वो पूरा सुन्न हो गया था। एंड पैर मतलब ऐसे हो गए थे कि एकदम भारी हो गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा नीचे का पार्ट अब कुछ है ही नहीं, ब्रेस्ट के नीचे का पूरा पार्ट। देन मुझे लेटा दिया गया और कुछ तो सोल्यूशन जैसा भी लगाया था, वो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। आई डोंट नो, मैं देख नहीं पाई क्योंकि मुझे लेटा दिया गया था। एंड मेरे दोनों हाथ जो थे वो पूरे स्ट्रेट कर दिए गए थे ताकि मैं मतलब कुछ हाथ ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाऊँ, और एक में तो आईवी लगा ही हुआ था। देन ऑपरेशन प्रोसीजर स्टार्ट किया, बीच बीच में डॉक्टर मुझसे बात कर रहे थे।
और श्रद्धा कैसे हो, क्या है, मतलब आपको क्या चाहिए, आप क्या फ़ील कर रहे हो, मतलब वो बीच बीच में से कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। मुझे पूरा सब कुछ फ़ील हो रहा था कि कुछ कट सा लगाया गया है। एंड मतलब मेरा हेड जो था ना वो मतलब बीच में कोई शील्ड नहीं थी। मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो, मेरे 9 मंथ की जर्नी में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें आगे ऐसा शील्ड लगा होता है ग्रीन कलर का, ऐसा एक शील्ड लगा होता है, बट मेरे आगे कोई भी शील्ड नहीं लगा था। एंड मतलब मैं अगर थोड़ा सा अपना सर उठाती तो शायद मैं पूरा सर्जरी देख पाती, बट फिर सडनली डॉक्टर ने मेरा जो हेड साइड का जो बेड जो था, जो उधर का जो पोजीशन था, वो थोड़ा उन्होंने डाउन कर दिया। तो और फिर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन भी लगा दिया था ताकि मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो। बीच में मुझे 1-2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं अभी वॉमिट कर दूँगी, बट मैंने ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रही थी कि, और मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, लिटरली गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। डॉक्टर मुझे बहुत काम कर रहे थे। देन उन्होंने एक मतलब बैकग्राउंड में उन्होंने एक म्यूज़िक लगा दिया था, हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र लगा दिया था, जिससे मैं मतलब उन्होंने मुझे बोला कि तुम बोलते रहो श्रद्धा, जिससे तुम्हें रिलैक्स फ़ील होगा, तुम एकदम शांत रहो, कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा बेबी एकदम ओके है। एंड फिर उसके बाद में वो मतलब मैं ये फ़ील करती हूँ कि मुझे वॉमिट जैसा इसलिए फ़ील हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब इतना मतलब कट वट मतलब क्या होने वाला है, सीज़र के नाम से ही मतलब मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। क्योंकि मैं कभी एडमिट नहीं हुई, कभी नहीं हुई, ना मुझे कहीं कट वट सीज़र वीज़र मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या होगा, मतलब सी सेक्शन मीन्स मेजर सर्जरी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एंड उसके बाद मुझे लग रहा है हार्डली विदिन 5 to 10 मिनट्स बाद जो बेबी की मुझे रोने की आवाज़ आई, तो डॉक्टर ने बताया कि उसने अपने गले में जो है 2 अम्बिकल कॉर्ड्स जो है वो पूरे अटक गए थे उसके। एंड बेबी का हेड बहुत नीचे था, वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, बट उस पोजीशन के वो अम्बिकल कॉर्ड उसके गले में अटकी हुई थी, इसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पा रहा था। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब सी सेक्शन करने का जो मेरा डिसीज़न था और मेरे हस्बैंड का, वो बहुत मतलब सही डिसीज़न था। हमने कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया। देन उसके बाद फिर बेबी को निकाला, उसकी सिर्फ रोने की आवाज़ आई, लिटरली मैं रोने लगी कि फाइनली मेरा बेबी जो है वो आ गया है। तब तक मुझे नहीं पता था कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि रोने की आवाज़ से भी नहीं समझ में आता है। तो बेबी को मैंने देखा, उसका फेस देखा, उसको एक ट्रे में लिया हुआ था, उन्होंने थोड़ा सा क्लीन किया, बट बेबी एकदम क्लीन था, उसको कोई ब्लड वर्ड कुछ नहीं लगा था, उसके हेड पे भी कोई मतलब जो थोड़ा सा बहुत डर्ट रहते हैं वो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने स्किन टू स्किन मुझे टच करवाया, लिटरली मतलब वो टाइम ऐसा था कि मैं अपना सारा पेन सब कुछ भूल गई थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बता भी नहीं सकती, वो मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट था। वो मैं कभी अपने मतलब लाइक मेरे लास्ट ब्रेथ तक मैं भूल नहीं पाऊँगी। एंड फिर बेबी को क्लीन किया, वो बाहर लेके गए उन्होंने, बेबी का क्लीन वगैरह करके शायद फैमिली को दे दिया था। एंड यहाँ पे पूरा प्रोसीजर होता है। जो स्टिचेस जो लगाए हैं ना वो बहुत ही अच्छे से लगाए थे, मतलब लिटरली वो मुझे मतलब बाद में जब मैंने देखा उसे तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वो स्टिचेस लगाए हुए हैं। तो जो स्टिचेस लगते हैं वो पहले जो लगते थे वो ऐसे सीधे सीधे स्टिचेस लगते थे, जो थोड़ा दिखने में भी बहुत हॉरिबल लगता था। बट अब जो स्टिचेस है वो बिकनी लाइन के यहाँ पे लगता है, मतलब बहुत नीचे जो है स्टिचेस लगते हैं, वो एकदम पतली सी, मतलब मेरे को लग रहा है एकदम बहुत पतली सी है, जैसे लाइक बाल के जितनी पतली है, बहुत पतली थी। तो मुझे कुछ भी मतलब बाद में तो मैं अभी देखती भी हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मेरा मतलब सी सेक्शन हुआ है या कहाँ हुआ है। तो और उसके बाद में उन्होंने मुझे वो बेड से उठा के और देन दूसरे बेड पे किया एंड स्ट्रेचर पे लेटाया एंड मुझे फिर रूम में लेके गए, जो हमने ऑलरेडी हमारा बुक किया हुआ था वहाँ पे लेके गए। एंड सब बेबी से मिले, बहुत खुश थे। फिर मुझे पता चला कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे। देन फिर मुझे बेड पे लेटा दिया गया। धीरे धीरे एनेस्थीसिया का असर जो है वो कम हो रहा था, लाइक एनेस्थीसिया का असर मतलब था बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो मुझे हल्का हल्का पेन थोड़ा थोड़ा हो रहा था और पैर मुझे फ़ील होने लगा कि हाँ भाई मेरे पास भी पैर है, तो मुझे फ़ील होने लगा उसके बाद। एंड फिर उन्होंने मुझे बोला डॉक्टर ने कि ठीक है श्रद्धा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्टेबली लेटे रहो। उसके बाद हाँ बट आपको थोड़े टाइम बाद आपको मूवमेंट करना चालू करना है, अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे तो फिर आप घर जल्दी जा नहीं पाओगे।
तो आपको इवनिंग में एक बार मूवमेंट करना स्टार्ट करना होगा, लेफ़्ट राइट ऐसे करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको फिर थोड़ा वॉक करके भी मुझे दिखाना पड़ेगा। देन मैंने बोला ठीक है। तो मैं उस टाइम पे तो ऐसा सोच रही थी यार मैं कैसे मूवमेंट कर पाऊँगी, वॉक कैसे होगा मुझसे तो अब उठा ही नहीं जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने शाम को मतलब इवनिंग में जैसे ही हो गया तो उसके बाद मैंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे ऐसे ऐसे खसक के। और हस्बैंड ने और फिर वहाँ पे जो सिस्टर थी उन्होंने बहुत हेल्प की मूवमेंट करने के लिए। और मैं एक पार्ट बताना भूल गई कि जब आपका सी सेक्शन होता है तो आप थोड़े टाइम के लिए उठ नहीं सकते हैं, वॉशरूम नहीं जा सकते जब तक मतलब आप प्रॉपर वो पोजीशन में नहीं आ जाते। तो आपको लेटने ही बोला जाता है, तो आप नहीं उठ सकते। तो इसके लिए आपको यूरिन जो पास करना होता है, मोशन तो वो टाइम पे आपको नहीं होता क्योंकि आप पूरा टाइम आपका पेट खाली होता है, तो आप कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। बट फिर भी थोड़ा जो आपको यूरिन पास करना होता है तो वो एट द टाइम ऑफ सर्जरी स्टार्ट करने से पहले एक कैथेटर आपको लगा दिया जाता है जिसके थ्रू आप यूरिन जो है वो एक पैकेट जैसा लगा होता है, तो उसमें पूरा जो है वो यूरिन जो है वो पूरा आ जाता है। देन थोड़े टाइम बाद जैसे जो मौसी होंगी या जो सिस्टर होंगी वो पैकेट से वो यूरिन जो है वो क्लीन कर देती हैं, तो आपको उठना नहीं पड़ता है वो टाइम के लिए। एंड उसके बाद फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट किया तो बहुत मतलब तब तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था यार मतलब क्यों हमें ही दर्द ऐसे झेलना पड़ता है। बट जब मैं अपने बेबी का फेस देखती थी तो मैं मतलब मेरा सारा दर्द गायब हो जाता था। देन उसके बाद मैं फिर वॉक किया, फिर वॉशरूम जाना, उठना बैठना, तो उसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिए हुए थे एंड मतलब बहुत अच्छी मेडिसिन दी थी जिससे मुझे पेन उसके बाद नहीं हो रहा था। सिर्फ उठने बैठने और वॉशरूम जाने के लिए थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। ओवरऑल जो मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी थी उसमें मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नर्सेज ने भी बहुत सपोर्ट किया वो टाइम पे, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ भी हो गया था। देन मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी था और बेबी बहुत जल्दी आने वाला था, मतलब 7 मंथ में ही अर्ली मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मेरी डॉक्टर की तरफ से मुझे, एंड हॉस्पिटल का जो पूरा स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था। तो सी सेक्शन जो सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है और मतलब मुझे लग रहा है मुझे 10 डेज़ या 12 डेज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई थी। घर आने के बाद थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि यहाँ पे उतने स्ट्रॉन्ग पेन किलर या उन्होंने मुझे कोई पेन किलर नहीं दिया था कि आपको पेन होगा तो खा लेना ऐसा। बट हाँ, घर आने के बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, उसके बाद मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही थी। बहुत लोग बोलते हैं कि कमर पेन होता है जहाँ पे इंजेक्शंस देते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे पेन होता है, तो मुझे ऐसा कोई भी पेन नहीं हुआ है, अभी तक कोई पेन नहीं हुआ है। मैं बहुत कंफर्टेबली अपना काम कर लेती हूँ। अभी थोड़ा सा मैंने अप डाउन स्टार्ट किया है और वॉकिंग वगैरह जो है एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने मुझे डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल के लिए मना किया है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ अपनी जो न्यू मॉमी वाली लाइफ है वो इन्जॉय कर रही हूँ। मेरा बेबी भी एकदम कम्प्लीटली फ़ाइन है एंड तो ऐसा मेरा सी सेक्शन जर्नी था। तो शायद अगर जो मतलब सी सेक्शन जो मतलब जैसा मैंने देखा था, जो पूरा 9 मंथ का जो मतलब मैंने जो देखा था, बहुत लोगों के वीडियोस देख रही थी, तो वो वैसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं था। मैंने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो मैं खुद से पर्सनली एक्सपीरियंस करी थी, इसके लिए ऐसा लग रहा हो। बट ठीक है, तो भगवान ने यही चाहा था कि मेरी सी सेक्शन हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती, मैं और जल्दी रिकवर कर पाती। बट यही था, तो ये गुड डिसीजन था मेरे और मेरे बेबी के लिए, मेरे बेबी के हेल्थ के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। और कुछ भी फीडबैक होगा या आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो डेफ़िनेटली आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, या अगर आपको कुछ और जानना होगा तो डेफ़िनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बेबी का फेस रिवीलिंग होगा, तो सून हम बेबी का फेस रिवील कर देंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर
करना ना भूलें एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए आपके जो भी फीडबैक होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज़।